हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है रियल नंबर्स क्लास 10th के लिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि कौन से फैक्टर प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर। मान लीजिए आपके पास 6 है, 6 को 1 डिवाइड कर सकता है 1 6 जा, 2 डिवाइड कर सकता है 2 3 जा, 3 डिवाइड कर सकता है 3 2 जा, 6 भी डिवाइड कर सकता है 6 1 जा 6। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जो नंबर एक से और अपने आप के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, जैसे 2, जैसे 3, वो सब नंबर हमारे कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। अब 140 को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? हम लोग ऐसे एक टेबल बनाते हैं, नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है जो कि इवन है 2। तो 2 से क्या ये डिवाइड होता है? अगर होता है तो डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 एंड 0 एज इट इज। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 3 जा 6, 1 बच गया 1 0 10 2 5 जा। देखिए अब ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 5 और 3 8, डिजिट्स का सम 8 आ गया तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, उसके बाद 7 1 जा 7। जब लास्ट में 1 आ गया तो इसका मतलब सारे प्राइम फैक्टर्स खत्म हो गए। तो 140 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड। 156, we have to express 156 as product of prime factors। स्टार्ट करते हैं। 156 लास्ट की डिजिट कैसी है? इवन, तो श्योरली 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 7 14, 1 बच गया। 1 और 6 16, 2 8 जा। लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बच गया। 1 और 8 18, 18, 2 निम 18, 39 आपके पास आ गया 39। अब आप देखते हैं ये लास्ट वाली डिजिट जो है ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, हाँ 3 से होगा। आप डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब तो डायरेक्टली 13 ही दिख रहा है, 13 1 जा 13, लास्ट में 1 आ गया। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2, 2 टाइम आया ना तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे भी लिख सकते हैं। जो फैक्टर जितने टाइम रिपीट होता है उस नंबर की उतनी ही पावर, यानी कि 2 टाइम रिपीट हुआ तो 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। थर्ड पार्ट, आपके पास है 3 8 2 5। लास्ट वाली डिजिट कैसी है? ऑड नंबर, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देख लें पहले। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी श्योरली 3 से डिवाइड होगा। क्या भी डिवाइड हुआ था? 8 और 2 10, 15 और 3 18, 18 सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी श्योरली 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गए 2, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 3 5 15। हम डिवाइड करते जाएंगे। क्या फिर से 3 से डिवाइड है? 2 और 1 3,
5 8, 8 और 7 15, हाँ 3 से डिवाइड होगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 2 7 4 11। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये आपका नंबर डिवाइड होगा 5 से। 5 5 8 40, 5 पंजे 25, लास्ट में 5 है, फिर 5 लेंगे आप। 5 1 जा 5, बच गए 3, 5 7 जा 17, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 जा 17। तो आप लिख सकते हैं 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की तरफ। ये पार्ट आपका है 5005। 5005 आ गया, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो श्योरली ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 5 दिख ही रहा है, 5 से होगा 5, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा, इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 3 से डिवाइड है ही नहीं नंबर, 4 से नहीं, 5 से नहीं, जो 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 6 से भी नहीं, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 जा 7, बच गए 3, 3 0 30, 7 चौक 28, बच गए 2, 2 और 1 21, 7 तिया 21, तो आपको मिलता है 143। आप फिर इसको आगे डिवाइड करेंगे। 143 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 7 2 जा 14, नहीं 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 1 जा 11, बच गए 3 33, हाँ 11 से हो सकता है। 11 1 जा 11, बच गए 3 33, 11 3 जा। अब आप डिवाइड करेंगे 13 से, 13 1 जा 13, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 5005 को एज मल्टीपल ऑफ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5005 का। आइए फिफ्थ पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट फिफ्थ 7429 एक्सप्रेस करते हैं। 7429, देखिए लास्ट में ओड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, बाकी ये भी चेक करते हैं। 7 और 4 11, 11 टू 13, 13 और 9 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, लास्ट में 5 0 नहीं है, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। 8 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है, तो 8 से तो श्योर नहीं होगा। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। 11 से क्यों नहीं होगा? अल्टरनेट प्लेसेस का सम चेक करिए। 9 4 13, 7 2 9, अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 आता है तो ये 11 से डिवाइड होता है, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक कर लें। 7 1 जा 7 0, 7 6 जा 42, 7 1 जा नहीं, 7 से भी डिवाइड नहीं है। इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी मशक्क़त लगती है। 13 से नहीं है, 2 से नहीं है, 14 से नहीं है, 15 से नहीं है, क्योंकि जब 3 से डिवाइड नहीं है तो 15 से तो श्योर नहीं होगा। 16 से नहीं है क्योंकि 2 से नहीं है। 17, ये 17 से डिवाइड देखते हैं, चेक करते हैं होगा या नहीं। 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, बच गए 6 और 2 62, 62, 17 3 जा 51, बच गए 11 और 9, 119, तो ये हमारे पास होगा 17 7 जा 119। अब ये 19 से डिवाइड होगा,
18 से तो होगा ही नहीं, 19 से, 19 टू ज़ा 38 के बाद बच गए 5 और 7 57, 19 3 ज़ा 57। अब ये 23 से होगा, 23 1 जा 23। काफ़ी बड़े बड़े प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका होगा पार्ट 5। ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल क्वेश्चंस में से एक है। अब क्वेश्चन तो हमारा पूरा हो चुका है। अब यूजफुल क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा एलसीएम फाइंड करने में बहुत यूजफुल रहता है। कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 42 और मान लीजिए आपने 54 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते वक्त भी हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये रहता है जो नंबर डिवाइड होगा हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, जो नहीं होगा वहां हम उसको एज इट इज रखते रहेंगे। और लास्ट स्टेप पे जहां 1 1 आ जाएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 42 54 दोनों नंबर 2 से डिवाइड हैं, पहले 2 से डिवाइड करिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। 3 सत्ते 21, 3 निम 27। अब पहले 9 के लिए ले लेते हैं 3। 7 डिवाइड नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, एज इट इज चलेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। 3 तिया 9। अब फिर 3 से 7, 3 1 जा 3। लास्ट में 7 से 7 1 जा 7, 1 एज इट इज। लास्ट में जहां 1 आ गया तो इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा। एलसीएम will be equal to 2 into 3 times into 7। 7 2 जा 14, 3 जा 9, 3 जा 27। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 सत्ते 98 का 8, 9 हासिल, 14 दूनी 28, 28 और 9 37। तो 378 विल बी योर एलसीएम। ये तरीका रहेगा हमारा एलसीएम फाइंड करने का, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहें। थैंक यू।